अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इसी टॉपिक को, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मेडिसिन। मेडिकल लॉ ने क्या कहा कि मेडिकल लॉ में हमें ये बताया जाता है एक डॉक्टर्स के एथिक्स क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, किस तरीके से उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, और साथ ही कि उसके द्वारा जो ड्यूटी परफॉर्म की जा रही है क्या प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन से की जा रही है। अगर नहीं तो वो किस में आ जाएगी, नेग्लिजेंसी में आ जाएगी। टाइम से पेशेंट को दवाई नहीं देना, टाइम से उसका चेकअप नहीं करना, ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा नेग्लिजेंसी करना, ये सब मेडिकल नेग्लिजेंसी में आता है। उसके बाद हम बात करें पेशेंट की राइट की। एक पेशेंट को राइट है कि अगर वो मेडिकल केयर के लिए किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको प्रॉपर केयर मिले। क्लियर? हेल्थ रेगुलेशंस, लीगल स्टैंडर्ड फॉर हॉस्पिटल्स, ड्रग्स, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड सैनिटाइजेशन। ठीक है, क्या है लॉ, क्या करता है, एक पर्सन के हेल्थ से रिलेवेंट जितने भी रेगुलेशंस है, ठीक है, चाहे हम स्टैंडर्ड हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स की बात करें, चाहे जो मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है मेडिकल में उसकी बात करें, ड्रग्स से यहाँ मेडिकेटेड मेडिसिन की बात की जा रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स जितने भी डॉक्टर्स के द्वारा जो देखा जाता है, ठीक है ना, उन सबको यहाँ पे शामिल किया गया, और सैनिटेशन यानी कि उनके द्वारा जो प्रॉपर तरीके से उस चीज को स्प्रेड आउट किया जा रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। हम उस हेल्थ रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं कि जो भी जहां रेगुलेशंस आ गया वहां लॉ इंक्लूड हो जाता है। बिना लॉ के कोई चीज प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकती। पब्लिक हेल्थ लॉज क्या किया जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि पब्लिक के हेल्थ के लिए जो रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, जो रूल बनाए जा रहे हैं, चाहे हम वैक्सीनेशंस की बात कर लें, गवर्नमेंट कहीं सारी स्कीम्स में लोगों को फ्री चेकअप्स प्रोवाइड करती है, हेल्थ कैंप लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि हर पर्सन के लिए इतना इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करना इजी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो कई सारी कैटेगरीज में बटा हुआ है, कई सारी क्लासेस में बटा हुआ है। जो गरीब लोग हैं वो हाई क्लास हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, और जो चेकअप्स है वो इतने कॉस्टली होते हैं कि वो लोग अवॉइड करते हैं कि इतना पैसा हम नहीं दें, और उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो बीमारी है, जो डिजीज है वो बढ़ती जाती है, और वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब तक वो फाइंड आउट नहीं कर पाते कि एक्चुअल में डिजीज कौन सी है। इसीलिए गवर्नमेंट फ्री हेल्थ चेकअप्स कैंप्स वगैरह लगाती है, ताकि पर्सन का टाइम टू टाइम अगर बॉडी का चेकअप होता रहे तो उसको पता चले कि उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर है तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट करवाया जा सके। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, किस चीज की अकाउंटेबिलिटी की बात करें, हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं उसमें हम ड्यूटीज भी बताते हैं, राइट्स भी बताते हैं, और कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में एक लिमिटेशन भी प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल के, गवर्नमेंट्स के, इन सबका हेल्थ स्टैंडर्ड की अकाउंटेबिलिटी हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में बताते हैं कि अगर डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहा है तो किस कंडीशन में उसकी ड्यूटी कहां तक एप्लीकेबल है, किस लिमिट के बाद डॉक्टर के द्वारा किया गया एक्ट नेग्लिजेंस में काउंट होता है। ये सारी लिमिटेशंस के साथ सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लॉ में बताते हैं। मेडिसिन के जब लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि किस तरीके से लॉ जो है वो मेडिसिन में हेल्प करता है, तो एक तरीके से क्या करता है, वो जितने भी मेडिकल प्रैक्टिस है या पेशेंट की सेफ्टी है उसकी बात करता है। जितने लॉज बनाए जाते हैं ना वो लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो भी एथिक्स मेडिकल में इंक्लूड किए गए हैं वो सारे एथिक्स किससे रिलेवेंट हो, पेशेंट से रिलेवेंट हो, उसकी सेफ्टी से रिलेवेंट हो, वो पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करे और एक हेल्थ इक्विटी प्रमोट करे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन को तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है और सेम डिजीज में अगर कोई सेकंड पर्सन एडमिट है तो उसको डॉक्टर देख भी नहीं रहा है। नहीं, एक पेशेंट की जो राइट है वो सबके लिए इक्वल है, क्योंकि लॉ इक्वलिटी की बात करता है ना। हम जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सब पर्सन
इक्वल है। लॉ कभी किसी में किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। फैसिलिटेट्स पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। क्यों करवाए जा रहे हैं? ताकि हर पर्सन तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंच सके। अगर कोई पर्सन पैसे की वजह से या किसी और रीजन से, डिस्टेंस की वजह से, व्हीकल की वजह से अगर हेल्थ केयर नहीं ले पा रहा है, तो ये हेल्थ प्रोग्राम्स गांव में, विलेजेस में, सब जगह करवाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि पर्सन को जो है क्या कर सके, उसको उसकी प्रॉपर हेल्थ केयर मिल सके। स्टेट जुडिशियल ओवरसाइट इन केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस और हेल्थ वायलेशंस। अगर कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता है, तो हमारी जुडिशरी क्या करती है? उसको प्रॉपर देखती है, उन केसेस को देखती है और उसी अकॉर्डिंग वो डिसीजन देती है कि केस कहीं मेडिकल नेग्लिजेंसी का तो नहीं है। अगर केस मेडिकल नेग्लिजेंसी का है तो डॉक्टर्स पे, हॉस्पिटल्स पे फाइन भी लगते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये काम पूरा प्रॉपर लीगल तरीके से होता है। मेडिकल को हम लॉ से अलग कर ही नहीं सकते हैं। पर हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, या हॉस्पिटल्स का जो वर्क एनवायरनमेंट है, ठीक है, इन दोनों में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि लोगों को हेल्थ राइट्स की प्रॉपर जानकारी नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि हमारे पास राइट है कि हम हॉस्पिटल में जाके ये जांच फ्री में करवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कर रखा है, उनको बताने वाला कोई नहीं है, ठीक है। इस नॉलेज के नहीं होने की वजह से वो चेकअप्स नहीं करा पाते, और उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि उनकी बीमारी बढ़ जाती है और कितने ही लोगों की तो डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से अवेयर नहीं है। लॉ और मेडिकल प्रैक्टिस में गैप है। एक डॉक्टर को कभी ये नहीं बताया जाता कि मेडिकल रेलेवेंट लॉस क्या हैं। अगर उन्होंने कोई मिस्टेक करी, प्रॉपर अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करी, तो कितना इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, कितना फाइन लग सकता है। अगर लॉ की जानकारी उनको प्रॉपर तरीके से टाइमली दी जाए तो शायद मेडिकल नेग्लिजेंसी के केसेस कम हो सकते हैं। रिसोर्स कॉन्सेंट्रेट्स एंड पुअर एनफोर्समेंट ऑफ हेल्थ लॉज तो बन गए, रूल्स रेगुलेशंस तो बन गए, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से एनफोर्स नहीं हो पाते, लागू नहीं हो पाते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जब पर्सन अवेयर ही नहीं है तो वो उसको अप्लाई कैसे करे। आज अगर मुझे मेरा राइट पता है तो ही मैं उसको अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मुझे नहीं पता कि ये राइट मुझे मिला हुआ है तो शायद मैं उसको यूज नहीं कर सकती। उसका रीजन क्या है? बहुत सारे नए नए लॉज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आए दिन चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। फॉरेंसिक मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है, उसी अकॉर्डिंग लॉ में भी कंटिन्यू चेंजेस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप, ये टेक्नोलॉजी का चेंजेस और लॉ में जो चेंजेस हो रहे हैं, इन दोनों का जो गैप है, कभी कभी उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती और टेक्नोलॉजी कंटिन्यू डेवलप होती है और उसकी वजह से पर्सन अवेयर नहीं हो पाता। फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें तो क्या करते हैं कि पब्लिक के लिए जिस तरीके से हेल्थ केयर जरूरी है, मेडिसिन जरूरी है, उसी तरीके से लॉ की नॉलेज होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर पर्सन को अपनी हेल्थ सही रखनी है तो पहले उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे को राइट है कि मेरी हेल्थ सही रहे। कैसे रहेगी? मुझे अच्छा खाना मिले बिना मिलावट का, मुझे प्रॉपर दवाई मिले, डॉक्टर्स की प्रॉपर अटेंशन मिले, प्रॉपर चेकअप्स हो, ये सारी चीजों के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या चीज निकल के कि हमारी हेल्थ हमारा फंडामेंटल राइट है। हर पर्सन को ये राइट है कि उससे कोई भी अच्छी हेल्थ रखने का राइट नहीं छीन सकता, कोई उसको खराब खाना प्रोवाइड नहीं कर सकता, कोई उसको मेंटल टेंशन नहीं देगा। अगर ऐसा कुछ भी है तो लॉ में उसका प्रोटेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्लियर बोला कि एक स्टेट भी, क्यों? क्योंकि हेल्थ जो है एक ऐसा इशू है जिसपे सेंटर के साथ साथ स्टेट भी इक्वली वर्क करता है। स्टेट पॉलिसी में भी वो हेल्थ केयर के मैटर को इक्वली डील करते हैं और उससे रिलेवेंट सारे प्रोविजंस बनाते हैं। अवेयरनेस, कई सारे प्रोग्राम्स
मेडिकल कैंप्स लगते हैं, लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं, लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये सब क्यों की जाती है? ताकि एक पर्सन को हेल्दी रखा जा सके। अगर पर्सन हेल्दी है, उसका वर्क भी अच्छा होगा, टाइमली होगा, और शायद वो उसमें कहीं नई चीजें इंक्लूड कर पाएगा जो कि एक पर्सन के लिए जरूरी है। थैंक यू।